इसके बाद जो है हाइपरटेंशन के बाद जो है हमारे पास आता है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड ग्रुप में क्या होता है कि हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, एक होता है वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। वाटर मार्क आपको पता है कि जो टेक्स्ट के बैकवर्ड बैकग्राउंड पे जो है वो हाइलाइट से टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, उसमें हमारा लोगो भी आ सकता है, हमारा नेम भी आ सकता है, कुछ भी हम इसमें लिख सकते हैं, तो इसे जो है वाटर मार्क कहते हैं। और इसी तरह से जो है पेज कलर में क्या होता है, हमारे पास पेपर का कलर चेंज हो जाता है, लेकिन ये प्रिंटेबल नहीं होता। पेपर पेज कलर में हमारे पास जो भी कलर आता है वो जस्ट हमारे स्क्रीन पे शो होने के लिए होता है, इसको हम प्रिंट नहीं करवा सकते हैं। पेज बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर आप जानते हैं किसे कहते हैं, जो साइडों में जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये शेप्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं और ये कुछ पिक्चर्स भी आ सकती हैं इसके अंदर, अपनी पिक्चर्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं पेज बॉर्डर के अंदर, और समटाइम्स ज़्यादातर लाइन्स भी इसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं। पैराग्राफ ग्रुप मीन्स ये कि आपकी पैराग्राफ की सेटिंग है कि पैराग्राफ आपने कैसे रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप ऊपर पैराग्राफ ग्रुप के नीचे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है जस्ट लाइक दिस, तो आप इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए पैराग्राफ की स्पेसिंग आपको पता है स्टार्ट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसके बाद जो है वो पैराग्राफ एडजस्ट होता है। तो पैराग्राफ को किस तरह रखना है, लेफ्ट से राइट से, बिफोर एंड आफ्टर, आपको कितने पॉइंट्स इसमें आपको छोड़ने हैं, ये सारी सेटिंग जो है हम पैराग्राफ ग्रुप के अंदर कर रहे होते हैं। इसी तरह से अरेंज ग्रुप में ये होता है कि आप जो भी कोई एलिमेंट अपलोड कर रहे हैं अपने जो भी आपकी शीट है, आपकी जो टेक्स्ट है, आपके जो भी पिक्चर्स वगैरह लगा रहे हैं, तो उसकी पोजीशनिंग क्या है। फॉर एग्जांपल अभी हम ऊपर ही जाते हैं और ऊपर जाने के बाद आप देखिएगा वर्ड की, देखिए यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप आ रहा है, हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है दिस, और पैराग्राफ के साथ ही यहाँ पर एक हमारे पास पिक्चर लगी हुई है। अभी पिक्चर की अरेंजमेंट, पिक्चर को हमें एडजस्ट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी किस में आती हैं, ये हमें हम देखते हैं सारी अरेंज ग्रुप के अंदर। पिक्चर के साइज़ की, पिक्चर को किस तरह रखना है, ब्रिंग फॉरवर्ड रखना है, आगे की तरफ रखना है, पीछे की तरफ रखना है, अलाइनमेंट क्या रखनी है पिक्चर्स की सारी, या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, ग्रुप के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, या फिर पिक्चर की और जो है वो जो शेप है उसको रोटेट करना है, तो उसके लिए भी जो है हमारे पास यहाँ पे हम इसको किस चीज़ में देख रहे होते हैं, अरेंज ग्रुप के अंदर ये सारी चीज़ें सेटिंग्स हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब ये सारी चीज़ें हम एक दफ़ा इसको सॉफ्टवेयर से देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर पे हम आते हैं, मेरे पास वर्ड 2013 इंस्टॉल हुआ है, जैसे मैंने बताया 1980 बहुत ज़्यादा पहले से जो है वो ये वर्जन चलता हुआ आ रहा है, और हमारे पास जो है आज के दौर में जो है कौन सा सॉफ्टवेयर अभी हम यूज़ करें 2013, अभी सिर्फ 2013 तक नहीं बल्कि इससे आगे भी बहुत सारे आ चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले पेज लेआउट टैब, ठीक है। पेज लेआउट टैब में मैंने बताया था आपको क्या क्या चीज़ें, मार्जिन्स किसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट लिखता हूँ इक्वल टू आर एन डिराइड टेक्नोलॉजी, ये जो है ये डमी टेक्स्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव होता है। अब आप इसको थोड़ा सा फोकस करिएगा, मैं इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। साइज़ बड़ा करने के बाद अब आप इस टेक्स्ट के ऊपर फोकस रखिएगा। देखिए साइडों से स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे कम है ना, कभी ज़्यादा है। अभी देखिएगा स्पेस में मार्जिन जब इसकी कम करूँगा, नैरो पे करता हूँ, जब देखिए यहाँ पे 1 इंच जो है वो सब चारों तरफ से छुटा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इसको नैरो पे आऊँगा तो नैरो पे क्या होगा 0.5 हो जाएगा। अब देखिएगा आप यहाँ पे 0 पॉइंट स्पेस हमारा कम हो गया। इसी तरह से मैं चाहता हूँ नहीं स्पेस और बढ़ जाए, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई अब जो है यहाँ पे टॉप वाइट पे, अभी राइट लेफ्ट से देखिएगा, लेफ्ट और राइट से 2 इंच हो जाएगा और टॉप और बॉटम से 1 इंच आएगा, देखिएगा इस तरह से। तो ये सारे ओरिएंटेशन आपको पता है किसे कहते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अभी ये पोर्ट्रेट साइज पोर्ट्रेट है हमारे पास, देखिए पोर्ट्रेट अभी ऑन हुआ है हमारे पास। अभी लैंडस्केप में करूँगा तो वो इस तरह से आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं इसका जूम आउट करके दिखाऊँ आपको तो आपको ईजिली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसको अगेन मैं पोर्ट्रेट करता हूँ, यहाँ से एक पेज कम कर देते हैं और पोर्ट्रेट करता हूँ, तो देखिएगा पेपर किस तरह से आएगा मेरे पास, और जब मैंने इसको लैंडस्केप किया तो किस तरह से आया। साइज़ मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड साइज़ हमारा कौन सा होता है, A4 साइज़ होता है, तो उसमें हम इस तरह से ये A4 साइज़ है। नॉर्मली जब हम फोटो स्टेट करवाते हैं किसी भी चीज़ की या प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो जो हमारा साइज़ हमें मिलता है वो क्या होता है, हमारा ये A4 साइज़ होता है। इसके बाद जो है हमने क्या करना है, ये सारे कॉलम्स मैंने आपको बताया, हमारा जो नॉर्मल पेपर होता है वो 1 कॉलम पे डिवाइड होता है, लेकिन हम इसको 2 में भी कर सकते हैं, देन हम 3 में भी कर सकते हैं, इस तरह से कॉलम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये पेज लेआउट टाइप को आपको समझ में आ गया। इसी तरह से मैंने आपको बताया था यहाँ पर थोड़ी देर पहले आपके पीछे जो है आपको मैंने बताया था कि हम जो है इसके अंदर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग मीन्स जो हमारा थीम ग्रुप था, थीम ग्रुप में क्या बताया था मैंने आपको, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, ठीक है। ये देखें ये चीज़ें बताई थी। फॉर एग्जाम्पल मुझे वीडियो जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, वीडियो को कलर चेंज करना है, देखिएगा यहाँ से मेरे पास एक प्रॉपर थीम बनी हुई आ गई।
ठीक, प्रॉपर एक थीम आ गई मेरे पास कि इस तरह से लेके चलना है। फ़ॉन्ट जो है मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है पूरे टेक्स्ट का अपने, तो यहाँ एक फ़ॉन्ट चेंज करने का तरीका यहाँ भी होता है जिसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं, और एक दूसरा भी होता है। इसी तरह से जो है आपको मैंने बताया था पेज बैकग्राउंड में पेज कलर के अंदर वाटर मार्क बताया था, ये देखिए वाटर मार्क है, इसकी जगह पे फॉर एग्जांपल अब देखिए यहाँ पे कि कौन कुछ बाय डिफ़ॉल्ट से है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कस्टम वाटर मार्क पे आता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा अब यहाँ पे पिक्चर भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लोगो अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने कहा मेरा कस्टम वाटर मार्क आना चाहिए, मैं इस ASAP की जगह पर मैंने लिख दिया शर्जील, मैंने अपना नाम लिखा। ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो देखिएगा कहाँ पे लिखा हुआ आएगा, आपको आई थिंक शो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा लाइट है, मैं इसको दोबारा से इसका कलर चेंज करता हूँ और थोड़ा डार्क कर देता हूँ, इसको कलर ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से शो हो जाएगा। देखिएगा अब आपको बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। तो ये शर्जील जो लिखा हुआ आ रहा है इसी को हम क्या कहेंगे, वाटर मार्क कहेंगे। बॉर्डर किसे कहते हैं, बॉर्डर का मैंने आपको बताया, जो साइटों में बॉर्डर हमारे पास आ रहा होता है। तो अब ये हम यहाँ से बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मैंने बॉर्डर अप्लाई कर दिया। ठीक, इसी तरह से जो है मैं यहाँ से आर्ट में भी मैंने आपको कहा था ना, आर्ट्स के अंदर भी हम बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। दिस वन मैंने यूज़ कर लिया, बॉर्डर हमने अप्लाई कर दिया। इसमें पेज कलर के मैंने आपके बारे में बताया, पेज कलर जो होता है ये प्रिंटेबल नहीं होता, जस्ट हमें जिस पेपर पर प्रिंट करना होता है हम उसके लिए जो है पेज कलर को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम पेपर पे पेज कलर को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ तक ये बात भी समझ में आ गई होगी। इसी तरह से जो है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करवा दी। बाकी जो कुछ रह गया है इंशाल्लाह जब स्कूल आप लोग आओगे तो प्रॉपर आपको वहाँ पे भी डिस्कस करवा दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको MS वर्ड का जो टॉपिक है हमारा, MS वर्ड का टॉपिक अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। इसके अंदर हमारा एक मेन टॉपिक है टेबल ऑफ कंटेंट का। इसके बाद हम अपने कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग जो है वो उर्दू और सिंधी टाइप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारे टॉपिक जो हैं अभी हमारे डिस्कस नहीं हुए हैं। इसके बाद जो है फिर टॉपिक आएगा हमारा MS एक्सेल का। तो MS एक्सेल जो है वो किसी अलग टॉपिक है उसका, तो इंशाल्लाह वो भी आपके सामने डिस्कस कर लिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मैं जो है आपको और अच्छी तरीके से गाइड कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच क्लास।